यह कहानी एक डरावनी प्रेम कहानी है जिसका नाम है प्रेम की आखिरी रात। प्रेम की आखिरी रात। वो सर्दियों की एक काली और ठंडी रात थी जब राज और प्रिया पहली बार मिले थे। राज एक साधारण गांव का लड़का था जो शहर में पढ़ाई करने आया था और प्रिया एक अमीर परिवार की बेटी थी। उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई और कुछ ही महीनों में उनका प्यार परवान चढ़ गया। प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्रिया के माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने प्रिया को धमकी दी कि अगर उसने राज से रिश्ता नहीं तोड़ा तो इसके परिणाम भयानक होंगे। पर प्यार को किसी की पाबंदी कहाँ रोक पाई है। दोनों ने ठान लिया था कि वो भागकर शादी कर लेंगे। भागने की योजना। एक दिन रात के अंधेरे में दोनों ने अपने अपने घर से चुपके से भागने का प्लान बनाया। राज ने प्रिया को बताया कि वो उसे रात के 12 बजे पुरानी हवेली के पास मिले जहां से दोनों हमेशा के लिए शहर छोड़े जाएंगे। वो हवेली गांव के सबसे डरावने स्थानों में से एक थी जहां लोग जाने से भी डरते थे। लेकिन उनके लिए प्रेम इतना सच्चा था कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। रात के ठीक 4 बजे राज हवेली के बाहर पहुंचा और प्रिया का इंतजार करने लगा। चारों ओर गहरी खामोशी थी, हवाओं में सर्दी की झंझनाहट थी और पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। हवेली की पुरानी खिड़कियां धीरे धीरे बजने लगीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें खटखटा रहा हो। राज ने चारों ओर देखा पर उसे सिर्फ अंधकार और हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद राज को दूर से प्रिया आती दिखी, लेकिन प्रिया का चेहरा अजीब लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी चाल धीमी थी, जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो चलने के लिए। राज ने सोचा कि शायद वो डर गई है, इसलिए ऐसा दिख रही है। प्रिया, तुम ठीक हो? राज ने पास आकर पूछा, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोश उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। अचानक हवाओं की गड़गड़ाहट बढ़ गई और हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। राज ने देखा कि प्रिया के पैरों के निशान जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है। प्रिया, चलो यहां से, उसने कहा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने प्रिया का हाथ पकड़ा, वो ठंडा और बर्फ सा सख्त महसूस हुआ। सच्चाई का खुलासा तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुले और एक तेज आवाज ने चारों ओर गूंज उठाई। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। राज डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसकी थी। तभी प्रिया ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों से खून बह रहा था। राज, मुझे छोड़कर मत जाओ। राज अब पूरी तरह से डर चुका था। उसे महसूस हुआ कि प्रिया अब वही नहीं रही जो वो पहले थी। ये कोई आत्मा थी जिसने प्रिया का शरीर पकड़ लिया था। राज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। प्रिया अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते राज। हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, चाहे ये जीवन हो या मौत। राज का अंतिम निर्णय। राज ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब वो कहीं भाग नहीं सकता था। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा था और अचानक उसके चारों ओर छायाएं घेरने लगीं। वो प्रिया नहीं थी, वो एक प्रेत आत्मा थी जो राज के प्रेम को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी। आखिरी पल में राज ने हिम्मत जुटाकर एक पुरानी माला निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। उसे याद था कि उसकी दादी ने कहा था कि ये माला बुरी आत्माओं से रक्षा करती है। राज ने माला को प्रिया की ओर फेंका और तभी एक जोरदार चीख के साथ प्रिया की आत्मा गायब हो गई। कहानी का अंत। राज उस रात हवेली से भागकर कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर एक लड़की की रोने की आवाज सुनते हैं जो अपने प्रेमी को पुकार रही होती है। राज का दिल टूट गया था, लेकिन उसने अपने प्रेम को हमेशा के लिए खो दिया था। उस रात के बाद राज ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी अकेले ही बिताई, लेकिन उसके दिल में हमेशा उस रात की डरावनी यादें बसी रहीं। और प्रिया, उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में अपने प्रेमी का इंतजार करती है।